दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने इससे पहले एक कार्यक्रम किया, उसमें हमने बताया कि मणिपुर में क्या स्थिति है और वो जो कुकीज 35 कुकी जो जनजाति के लोग थे उनकी डेड बॉडीज को बरी करना था, लेकिन उस पर भी जो महिलाओं का विरोध था मैतेई समाज की, वो हमने दिखाया आपको। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन की बात भी हमने आपको सुनाई कि वो क्या मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। उसके बाद हमने फिर से जब चेक किया, अपडेट चेक किया, तो पता चला कि हमने एक सैटेलाइट चैनल का जो लाइव उनका हो रहा था वो दृश्य हमने देखा, जिसमें उनका रिपोर्टर फंसा हुआ है मणिपुर में। ये जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उनके बीच और दूसरे लोगों के बीच जो है जो हाथ में हथियार लेके मणिपुर में लगे हुए हैं, सब दोनों के बीच में धुआंधार फायरिंग हो रही है। महिलाएं फंसी हुई है, वो रिपोर्टर भी फंसा हुआ है। तो ये अभी अभी का दृश्य था, जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं। ये जब आप देखेंगे तब थोड़ा देर हो गया होगा, लेकिन ये दिन में आप समझ लीजिए कि 6:30 बजे के आसपास का, 5:30 के आसपास का ये कम से कम घटना था। वो लाइव जा रहा था, तो वो सब जब हो रहा है तब बड़ी एक चिंता की बात तो हो ही जाती है कि एक ऐसा जख्म है, ऐसा एक घाव लग चुका है जो पता नहीं कब भरेगा। लेकिन अब देश के जो कुछ प्रबुद्ध लोग हैं वो जब कुछ ऐसी बात करने लगे तो वो सुन के लगता है कि यार ये जो कह रहे हैं वो ऐसे तो नहीं बोलते होंगे, कुछ तो तथ्य होगा, कुछ तो उनकी सोच, उनकी समझ होगी। अब देश का इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर प्रशांत भूषण अगर कुछ कहता है तो बेवजह तो नहीं हो सकता, या उनको तो सिर्फ अनर्गल रूप से कुछ भी अनाप शनाप बोलने की बीमारी उनको तो नहीं है। तो जब उन्होंने ये कहा और हमने सुना तो हमको लगा कि आपको भी सुनाना बहुत जरूरी है। सुनिए इसको आप। प्रशांत भूषण जो देश के बहुत बड़े नामी गिरामी वकील हैं, एडवोकेट हैं, और उनके पिता भी बहुत बड़े, शांति भूषण जी बहुत सम्मानीय व्यक्ति और वकील हुआ करते थे, ये भी हैं। ये क्या कह रहे हैं, आने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ताक पे उस पर निशाना साधते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिएगा आप और गंभीरता से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ हवा में अनाप शनाप कुछ भी बोलने वाले लोगों में से ये व्यक्ति नहीं है। सुनिए इनको ठीक से। अब पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है। पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा। अगर चलिए अयोध्या नहीं तो कहीं और हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये चुनाव 2024 का ये हार रहे हैं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एक ही तरह से जीत सकते हैं, या तो इस पूरे देश को मणिपुर बनवा दें, और उसकी तैयारी चल रही है। कल जो यहां हुआ नूह में, गुड़गांव में, कल जो हुआ ट्रेन पर, ये सब इन सब चीजों के संकेत दे रहा है कि इस देश को, पूरे देश को मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। बड़ा चिंताजनक जो है उन्होंने आकलन किया है पूरी स्थिति का देश की। वो कह रहे हैं कि पूरे देश को मणिपुर बनाने की तैयारियां हो चुकी है, और बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और ऐसे हैं कि जब उन पर मानहानि का मुकदमा हुआ था, उनको माफी मांगने के लिए कहा था, उन्होंने नहीं किया। फिर कोर्ट ने कहा कि 1 रुपया दंड जो है, 1 रुपये के नाम, मतलब एक सिंबॉलिक जेस्चर था, 1 रुपया आप भर दीजिए। उन्होंने कहा वो भी नहीं भरूंगा। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी ऐसे वैसे नहीं बोल दे, जो भी कहेंगे तो सोच समझ के कहेंगे। तो अगर ये वो कह रहे हैं तो हम सबको सोचने वाली बात है। उसके बाद फिर सत्यपाल मलिक ने भी जो है एक अलग बात कर दी इस चुनाव को लेकर। वो भी आप जरा इसको ध्यान से सुन लें। वो मैं आपको सुनाता हूं कि सत्यपाल मलिक ने अब क्या कहा, और एक कार्यक्रम था वहां पे वो बोल रहे थे, सुनिए। हम साथ पढ़ते थे, उनका फोन आया कि सत्यपाल भाई इस पे कुछ बोलना नहीं है आपको। मैं समझा शायद ये कोई जांच मांच कराएंगे, तो मैं उसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहता था, मैं नहीं बोला। लेकिन आज तक ना कोई जांच हुई है,
ना कुछ बताया गया है, ना कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज आई है, और उसको दफन करके पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, चूंकि चुनाव में वही चीज सूट करती थी, तो उसका पूरा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन 5:30 बजे एक मीटिंग एड्रेस की रुद्रपुर में इलेक्शन की टेलीफोन से, उसमें भी पुलवामा का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जहां तक पुलवामा के नताइज का ताल्लुक है, वो बहुत भयानक है। पुलवामा के होने के बाद इनको जो करना चाहिए था, इन्होंने कोई काम उस तरफ नहीं किया। वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर कहा कि हम अंदर घुस के मारेंगे, और वो पूरे चुनाव उनकी आप देखेंगे, प्रधानमंत्री की वो हैं क्लिप्स, जिनमें वो कहते हैं कि वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मैं भी देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना कि उनकी लाशों पे खड़े होकर जो सरकार बनी, उसने आज तक उस मामले की कोई जांच नहीं कराई है। और आज मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए, और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की देखभाल में होनी चाहिए। पुलवामा में जो जो नहीं हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। असल में यहाँ गलतफहमियां बहुत है कि साथ ये वो आया था, क्या बोलते हैं आप उसको, इंटेलिजेंस अलर्ट। वहां तीसरे दिन क्या, एक दिन में 3-3 इंटेलिजेंस अलर्ट आते हैं। मुझे तो हर रोज आता था कि आप यहां बैठ के चाय मत पिया करो, पाकिस्तान के शूटर आए हुए। सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, चंद्रशेखर और वीपी सिंह के जमाने के, और बड़े एकदम मजबूत अपने आप को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिज्ञ हैं। गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, ठीक है, मेघालय के भी रह चुके हैं जहां तक मुझे ठीक से याद है। और वो ये कह रहे हैं, ये भी एक समझने वाली बात है कि दो ऐसे लोग, और एक ऐसे जो मतलब खुद अपने आप को जो कह रहे हैं कि मैं तो अब कभी भी मुझ पर हमला हो सकता है, जो सत्यपाल मलिक की बात है, वो लगातार कहते रहते हैं कि मुझे उनकी सुरक्षा भी छीन ली गई। पूर्व राज्यपालों को एक तरह से एक सुरक्षा कवच मिलता है, वो भी उनको नहीं मिला। अभी भाड़े के मकान में रहते हैं, आप सब जानते हैं, आपने पहले सुना होगा इस सब चीजों को। तो दो ऐसे लोग जब ये बात करते हैं तो बड़ी बात को समझने की जरूरत हो जाती है, फिर उसको हल्के में ले नहीं सकते। और एक बात जो इस देश ने, पूरे देश ने हल्के में ले ली, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2014 के चुनाव से पहले जो कहा था, वो आज इतना सही साबित हुआ है कि आप पूछे मत। वो बयान मैं आपको सुनवाता हूं। डॉक्टर सिंह ने 2014 के चुनाव से पहले कहा था, जिसको ध्यान से सुनिएगा, हो सके इसको रिपीट करना पड़े, रिपीट करूंगा मैं। That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी साहब के मेरिट्स पर भी बात, उसको देख के या उस पर कोई आकलन करके बात नहीं कर रहा हूं। उसके बगैर मैं जो कह रहा हूं आपको वो ये है कि अगर मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो वो डिजास्टर्स होंगे, विनाशकारी होंगे, एक तरह से ये कह सकते हैं। फिर से सुनिए इसको। That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. तो ये बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही विद्वान, जिसकी दुनिया भर में जो उच्च श्रेणी के जो अर्थशास्त्री हैं उनमें आज भी उनकी गिनती होती है, और जिसने वो 2008-9 की जो भयानक मंदी थी वैश्विक, उसकी असर भी हम तक नहीं आने दी।
और क्योंकि वो राजनीतिज्ञ ने, मतलब वो राजनीति से मेरे को, मतलब वो जिसको टिपिकल टर्म में कहते हैं ना पॉलिटिशियन, वो ये व्यक्ति है नहीं। वो स्कॉलर है, एकेडमिशियन है, पढ़ा लिखा और बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। तो ये सब चौंचलेबाजी में वो जाएगा नहीं कभी। दिन भर ना सभाएं करेगा, ना अपनी मन की बातें करेगा। लेकिन प्रेस वार्ता उन्होंने बहुत की है, पत्रकारों से कभी उन्होंने पीछा नहीं छुड़ाया। पत्रकार परिषद बहुत की। उन्होंने पब्लिक रैली को बहुत कम संबोधित किया, क्योंकि वो मानते थे कि काम जो है वो करने के लिए प्रधानमंत्री कोई बनता है, सिर्फ भाषण और बातें करने के लिए नहीं बनता है। ये वो उस चीज को मानते थे। उनके अलावा और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए जो जिन्होंने काम बहुत करने की कोशिश की, या कुछ हद तक सफल रहे, नहीं रहे, लेकिन वो भाषण बहुत कम करते थे, काम ज्यादा करते थे, या काम करने की कोशिश किया करते थे। हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री, एक तरफ ये हरियाणा में ये सब हो रहा है, बजरंग दल जो है निकल चुका है, अब तो उत्तर प्रदेश में भी निकला हुआ है। एक दृश्य हमने अभी भी देखा कुछ समय पहले, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में वो बजरंग दल वाले निकले हैं कि अचानक हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा और हिंदू खतरे में हो रही है। अब अचानक से इस हमारे देश में अचानक से हिंदू कैसे खतरे में आ गया, ये हम कुछ समझ नहीं पा रहे। क्या हो गया अचानक? क्यों इतनी सारी जो है वो शोभा यात्राएं निकलना शुरू हो गई? ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, और इसको होने क्यों दे रहा है? कोई इसको होने क्यों दे रहा है, ये भी तो सवाल है। तो ये सब हो रहा है देश में। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक ट्वीट की है, वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट की है कि लास्ट इवनिंग आई हैड अ वंडरफुल मीटिंग विथ एनडीए एमपीज फ्रॉम सदर्न इंडिया, followed by a great dinner in which a variety of South Indian dishes were served, including paniyaram, appam, vegetable korma, pulihora, पप्पू चारू, अदय अवियाल एंड मोर। मतलब कि जो साउथ इंडिया की जो डेलिकेसीज हैं, जो बड़े उत्तम उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन है, वो हम सब ने जो है साउथ इंडिया से आए हुए एनडीए के एमपीज के साथ बैठ के हमने चाव से खाना खाया। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उसकी एक जो है फोटो भी यहाँ पे हमको हमारे सबके देखने के लिए लगा दी यहाँ पे, ताकि हम देख सके कि देश में आग लगी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है वो उस रणनीति को बनाने में व्यस्त है कि अब साउथ इंडिया में कैसे जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों को बढ़ाया जा सकता है और कैसे चुनाव जीता जा सकता है। तो साउथ इंडिया की डिशेस खाई उन्होंने, और सब वार्ता और विनोद जो भी होता था वो सब किया उन्होंने। देश हरियाणा उस समय भी वहां पे आगजनी हो रही थी, मणिपुर में तभी भी फायरिंग हो रही थी, उत्तर प्रदेश राजस्थान में अभी भी जो है प्रयत्न हो रहे हैं कि चीजें जो है वो भड़क उठे। प्रधानमंत्री जो है वो साउथ इंडिया की जो व्यंजन है, डेलिकेसीज हैं, उनका स्वाद ले रहे थे। वो फोटो उन्होंने खुद चल के डाली हुई है, तो वो हमने आपको दिखा दी। तो ये आप ये बताइए हमको कि आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर? क्या मन में विचार, आपके भी मन की बात जो है हमारे इस कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, है ना। और बात अगर आपको हमारी सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसकी लिंक को शेयर करें हो सके उतना, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, करवाएं भी अपने आसपास के लोगों से। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।